Hi, if we wait for the moment when everything, absolutely everything is ready, we shall never begin. If we wait for the moment when everything, absolutely everything is ready, we shall never begin. Today is 10th of August 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. Our reference material would be this The Hindu, Monday, August 10, 2020, Delhi edition, and Indian Express, again August 10, 2020, Delhi edition. Today we are going to talk about the first news is Defense Ministry to impose import embargo on 101 items. ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि बूस्ट कर सके इंडिजिनस प्रोडक्शन को. दिस इज सेकेंड वन. 77 न्यू बटरफ्लाई स्पीशीज इन मथेरन में यहाँ पे फाइंड हुआ है आफ्टर 125 ईयर्स टाइम. BNHS. थर्ड इज एग्री इंफ्रा फंड चेक पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज. ये अभी लॉन्च हुआ है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड. हम इसके फाइन डिटेल्स समझेंगे. फोर्थ इज अबाउट सेफ्टी डेफिसिट, द हिंदू एडिटोरियल. दिस इज बैलेंसिंग प्रायोरिटीज. सिक्स्थ है अ न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया यूएसए टाइज. ये लीड आर्टिकल है द हिंदू का. देन सेवेंथ इज अंडमान एंड निकोबार विल बी अ मैरीटाइम हब. मैरीटाइम हब अंडमान एंड निकोबार स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है. एट्थ इज स्पार ओवर इंडस वाटर. ये इंडस वाटर ट्रीटी है. इंडस वाटर ट्रीटी में एक होते हैं ये ROR डैम. इस प्रोजेक्ट में अभी फिर कुछ यहाँ पे नए डेवलपमेंट है. विल हैव अ लुक. नाइन्थ इज अबाउट कैरम प्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर अर्जुन अवार्ड. टेंथ है वर्ल्ड लायन डे. आज वर्ल्ड लायन डे है August 10, 2020. इसमें हम लायन सेंसस रिपोर्ट भी एक बार रिविजिट करेंगे. देन इन्फोग्राफिक्स एंड कॉन्सेप्ट्स में ये कुछ बुक्स हैं रिटन बाय किंग्स एंड बायोग्राफीज ऑफ किंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट. देन ये कल के क्विज के आंसर्स हैं और आज का क्विज है दैट इज ऑन दिस एंशिएंट इंडिया. वोकैबुलरी और ग्रामर में ये कुछ वर्ड्स होते हैं, इनके हम यूजेज आज देखेंगे. So today we are going to talk about all these important articles in next around 40 to 45 minutes. Let us begin. फ्रंट पेज में, बिफोर फ्रंट पेज ये एक आया है अनरिलेंटिंग राइज. कोविड-19 रिलेटेड बहुत सारे यहाँ पे डेटा, फैक्ट्स, फिगर्स, रिपोर्ट्स हैं. क्या ट्रेंड चल रहा है यूएसए, ब्राज़ील, इंडिया में. दिस थिंग ओवर दिस कोविड-19 अपडेट. दिस इज नाउ द फ्रंट पेज. फ्रंट पेज में डिफेंस मिनिस्ट्री ने इम्पोज किया है इम्पोर्ट एम्बार्गो ऑन 101 आइटम्स. इससे पहले हमने अ कपल ऑफ डेज बैक देखा था, ये था डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर DAP 2020. इस पे आपने बहुत अच्छे आंसर्स भी लिखे थे. ये जो DAP 2020 था इसमें कुछ रूल्स थे, जैसे 74% हमने FDI था. गवर्नमेंट इज गोइंग टू कम 74% FDI इन डिफेंस नोटिफिकेशन. देन पब्लिक डोमेन पे ये पॉलिसी आई थी, कमेंट पब्लिक स्टेक होल्डर्स के मांगे थे. ये कैप था ऑटोमेटिक रूट 49% टू 74% कैप करने का, रेज करने का प्रोविज़न था. ये सब हम क्यों कर रहे हैं? सिप्री की एक रिपोर्ट बताती है इंडिया का जो इंपोर्ट है डिफेंस रिलेटेड गैजेट्स में, पार्ट्स में, स्पेयर्स में, ये बहुत ज़्यादा राइज हो रहा है और इससे फिस्कल डेफिसिट भी आता है और इंपोर्ट हमारे काफ़ी हैम्पर होते हैं. गवर्नमेंट पे अननेसेसरी फिस्कल बर्डन आता है. तो दैट इज़ वाई सेल्फ रिलायंट होना ज़रूरी है, इंडिजनाइज करना ज़रूरी है स्पेयर्स को और सब असेंबलीज़ को भी. प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन होता है उसको भी इंक्रीज़ करना ज़रूरी है. ये कुछ बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं, लॉकहीड मार्टिन, बोइंग, थेल्स, डसॉल्ट एविएशन. ये भी इंटरेस्टेड है इंडिया में सोर्स करने के लिए उनके कंपोनेंट्स और स्पेयर पार्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग ग्लोबल सप्लाई चेन्स में. सो दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड न्यूज़. इसी के ऑनगोइंग अब जो डिसीज़न हुआ है उधर यहाँ पे इन्होंने बताया है कि हम एक नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट बनाते हैं. डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि जो सेंटर है उसने डिसाइड किया है कि जितने भी 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, अपर कैप क्या है 200 करोड़ रुपी, कोई भी फॉरेन कंपनी कैन पार्टिसिपेट इन द टेंडरिंग प्रोसेस. कोई भी फॉरेन कंपनी ये काम में टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएगी अगर 200 करोड़ रुपी से वो एक्सीड हो रहा है. नाउ ये जो हम काम कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर हमारे लोकल हैं उनको भी हम प्रमोशन मिले, बूस्ट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा वर्क मिले.
हम एक नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट बना रहे हैं। नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट मतलब आयात होता है सामान, उसमें एक नेगेटिव लिस्ट बना दी, मतलब ये जितने भी आइटम्स हैं ये हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, और ये एक प्रोग्रेसिव लिस्ट होगी, मतलब टाइम के साथ इसमें नए आइटम्स ऐड होते जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट बनाई है। ये एक सिग्नल है टू होम डिफेंस इंडस्ट्री, बट कमिटमेंट फेसेस चैलेंजेस, बट इसका इम्प्लीमेंटेशन में अभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, विल हैव अ रीलोड। ये जैसे कुछ बैन लिस्ट है, these rifles, this LCA Mk1A light combat helicopter, then this is wing mini UAV, ये wheeled armored fighting vehicle है, ये और guns है। इंडियन एक्सप्रेस हम देखें तो यहाँ भी ये न्यूज़ कवर है, बट एट द सेम टाइम इंडियन एक्सप्रेस में इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्मेट में काफ़ी डिटेल में ये बात कही है। लेट अस हैव अ लुक। डिफेंस एम्बार्गो लिस्ट, द मिलिट्री इक्विपमेंट गवर्नमेंट विल सीज टू इम्पोर्ट। तो ये 101 आइटम्स का लिस्ट है। इस आइटम्स में ये नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट है। मैन्युफैक्चर कुड बी प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स और डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। हम लोकल इनको प्रोक्योरमेंट में जो इंडियन है उनको हम प्रमोट करेंगे। इन 101 आइटम्स को इंपोर्ट नहीं करेंगे, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे हम प्रमोट करेंगे। इस रिपोर्ट का आई वॉज टॉकिंग अबाउट सिप्री, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, SIPRI। ये ट्रैक करता है ग्लोबल डिफेंस का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, कितना एक्सपोर्ट हो रहा है और कितना इंपोर्ट हो रहा है। तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्टर रहा है 2014-19 में $16.75 बिलियन का, विच इज़ नॉट गुड, बट बिकॉज इंडिया की प्रायोरिटी अभी डिफेंस एक्सपेंडिचर नहीं है। हमारे पास और भी बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें पैसा लगाना चाहिए अभी, तो यहाँ हमें इसको कम करना इज़ अवर प्रायोरिटी। ये बिग स्टेप टुवर्ड सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस में हमें काम करना है। अब इसमें रिपोर्ट में क्या इंक्लूडेड है, तो रिपोर्ट में बहुत सारे डिफेंस रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, ये इस रिपोर्ट में इंक्लूडेड है। 101 ये लिस्ट का नाम है, और इस लिस्ट में प्रोग्रेसिव है, मतलब नए एडिशन भी होंगे। ये लिस्ट किसने क्रिएट किया, ये है डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, DMA अभी नया बना था, डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर, हेडेड बाय चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत। इस लिस्ट को प्रिपेयर करने में कंट्रीब्यूशन यहाँ से है, स्टेक होल्डर्स से कंसल्ट किया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, DRDO, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज से भी। क्या ये रिपोर्ट तुरंत इंप्लीमेंट होगा, जो लिस्ट है 101 बैन एम्बार्गो? नहीं, इमीडिएटली नहीं होगा। स्टार्टिंग दिस ईयर यस, बट स्टार्टिंग दिस ईयर जो है यस, और ये लिस्ट प्रोग्रेसिव भी है, मतलब 101 फिक्स नहीं है, ये ऐड हो सकते हैं, 101, 102 नंबर्स कुड राइज। ये सडन मूव है? बिल्कुल भी नहीं। आत्मनिर्भर भारत में ये डिक्लेयर किया था कि हम मूव करेंगे सेल्फ रिलायंट इन दिस डिफेंस एक्सपोर्ट में, और ये जो FDI है वो भी इंक्रीज हो गई है। FDI लिमिट इन डिफेंस 49 to 74% अंडर द ऑटोमेटिक रूट। ऑटोमेटिक रूट मतलब आपको अपना पैसा लाने से पहले गवर्नमेंट दिस रेगुलेशन एंड दिस ऑल की ज़रूरत नहीं है, परमिशन की ज़रूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक रूल में आ सकते हैं ऑटोमेटिक रूट से। जबकि FDI हमने जब पढ़ा था चाइना और नेबरिंग कंट्रीज़ है, तो वहाँ ऑटोमेटिक रूट को हमने हटा दिया था, वहाँ पे गवर्नमेंट परमिशन के थ्रू आप FDI ला पाओगे। सो दिस इज़ द डिफरेंस। तो ये डिफेंस एम्बार्गो लिस्ट है। देन ये है पेज नंबर 1 में डिफेंस मिनिस्ट्री टू इम्पोज दिस एम्बार्गो, द हिंदू। सेकेंड न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट दीज मंकीज़। ये जो फ्लड होता है तो इसमें ह्यूमन लाइफ्स तो लॉस्ट होता ही है। NDMA कीप ऑन ट्वीटिंग कि हमें लाइव स्टॉक और जो वाइल्ड एनिमल्स हैं जैसे राइनोसोरस असम में है, ये भी इस फ्लड का डिज़ास्टर का काफ़ी ज़्यादा बर्न इनको भी झेलना पड़ता है। तो यहाँ कुछ ऐसे मंकीज़ हैं तुंगभद्रा रिवर के इस बैकड्रॉप में कर्नाटका में, जिनको अभी यहाँ पे सेफगार्ड किया है। दिस इज़ पेज नंबर 2, फेस मास्क। ये न्यूज़ है, दिस इज़ अबाउट एडिक्वेट अरेंजमेंट टू इंश्योर ऑनलाइन टीचिंग डज नॉट टर्न एक्सक्लूजनरी। एजुकेशन हम पढ़ते हैं अफोर्डेबल होना चाहिए, एक्सेसिबल होना चाहिए, और उसमें क्वालिटी भी होना चाहिए। एक्सक्लूसिव नहीं होनी चाहिए, वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। बिकॉज ऑफ दिस डिजिटल डिवाइड वी कीप ऑन रिपीटिंग दिस थिंग कि डिजिटल डिवाइड इज़ अ रियलिटी। तो एडिक्वेट अरेंजमेंट होना चाहिए कि ये डिजिटल एजुकेशन से ऐसा नहीं हो कि कुछ एक बड़ा सेक्शन ऑफ सोसाइटी इससे एक्सक्लूड हो जाए, उसको ये बेनिफिट्स नहीं मिल पाए। दिस इज़ पेज नंबर 3। ह्यूमन बींग्स कल्प्रिट होते हैं, ह्यूमन बींग्स पॉल्यूशन करते हैं। अनलॉक हुआ, ह्यूमन बींग्स फ्री हो गए, तो पॉल्यूशन लेवल फिर से राइज होने लग गए। देन दिस इज़ पेज नंबर 4। ये आशा वर्कर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है सिलेबस का।
आशा वर्कर्स यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं पेंडिंग वेजेस इन जंतर मंतर इन न्यू दिल्ली ऑन संडे। आशा वर्कर, वी हैव प्रिपेयर्ड अ नोट ऑन दिस। आशा वर्कर इज इंपॉर्टेंट। दिस इज RT-PCR लैब। ये टेस्ट होता है, RT-PCR जो टेस्ट होता है इसको गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है दिस कोविड-19 के डिटेक्शन के लिए। और जो सेरो सर्वे है या फिर एंटीबॉडी टेस्ट है ये इतने ज़्यादा एक्यूरेट नहीं होते हैं। RT-PCR इज़ द बेस्ट, बट ये कॉस्टली है और इसमें टाइम भी लगता है। नाउ दिस इज द न्यूज़। साइंटिस्ट फाइंड्स 77 न्यू बटरफ्लाई। ये क्या है? बटरफ्लाई स्पीशीज इन दिस मथेरन। 140 रेयर स्पीशीज हिल स्टेशन में मिली है आफ्टर 125 ईयर। तो ये 3 मेंबर की टीम है। 140 रेयर स्पीशीज इन्होंने फाइंड किया आफ्टर 125 ईयर। ये जो पूरा मथेरन है ना, ये इको सेंसिटिव जोन है, फ्रेजाइल है यहाँ पे इकोलॉजी। रिसर्च पेपर साइंटिस्ट ने सबमिट किया बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। दिस BNHS इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फेवरेट है एग्जामिनेशंस का, इससे अक्सर रिपीटेड क्वेश्चंस आए हैं। एंड यहाँ यूनिवर्सिटी में बायोडाइवर्सिटी डेटा जर्नल, तो इधर पता लगा कि ये कुछ नई स्पीशीज काफ़ी टाइम बाद यहाँ पे मिली हैं। These are winged beauties. See, beautiful. The research paper provides a glimpse of the rare butterflies in the hill stations. अब हमें BNHS पे एक शॉर्ट नोट प्रिपेयर करना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो बटरफ्लाई होती है ना, कुछ टाइम में स्टेट्स ने काफ़ी ज़्यादा बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई डिक्लेयर किया है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया था प्रीलिम्स में। महाराष्ट्र का जैसे ब्लू मॉर्मोन है, UK उत्तराखंड का है कॉमन पिकॉक, दिस इज़ बटरफ्लाई। कर्नाटका का है सदर्न बर्ड विंग, केरला का है मालाबार बैंडेड पिकॉक, और तमिलनाडु में तमिल योमन। ये 5 स्टेट्स हैं। अगर नया लेटेस्ट अपडेट है टू लेट मी नो। ये 5 स्टेट्स हैं जिन्होंने बटरफ्लाई को अपना स्टेट बटरफ्लाई ऐसे आइडेंटिफाई किया है। महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटका, केरला एंड दिस तमिलनाडु। सो दिस इज दिस न्यूज़। नाउ लेट अस कम टू द एडिटोरियल सेक्शन। एडिटोरियल सेक्शन में ये पहला न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट दिस सेफ्टी डेफिसिट। डेफिसिट मतलब कमी हुई, सेफ्टी में चूक हुई। गुड एडमिनिस्ट्रेटर सॉल्व द प्रॉब्लम। बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, इवन बेटर देन गुड एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो प्रॉब्लम होने ही नहीं देता, उसको पहले ही अवॉइड करता है, पहले ही उसके लिए सॉल्यूशंस रेडी रखता है। तो ये यहाँ पे ऐसा इंसिडेंट क्यों हुआ, इस बात पे हमें सोचना चाहिए। दिस इज द सेफ्टी डेफिसिट। यस, यहाँ जो नो एक्सेप्टेबल रिस्क इन एविएशन होना चाहिए, एक्सेप्टेबल रिस्क इन एविएशन। सी, ये जो प्रॉब्लम हुई थी यहाँ पे वो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम थी। विजिबिलिटी कम थी, वाई? बिकॉज ऑफ दिस रेनफॉल एंड बैड वेदर। फार शॉर्टर सेफ्टी एरिया था बिकॉज ये टेबल टॉप रनवे था। एंड देन ऑप्टिमल और एब्सेंस ऑफ दिस अरेस्टर सिस्टम था। ये क्यों इंश्योर नहीं किया गया? जैसे हमने यस्टरडे हमने देखा था इंडिया में कहाँ कहाँ ये टेबल टॉप रनवे हैं, तो वहाँ अरेस्टर सिस्टम भी होना चाहिए कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में ह्यूमन एरर हो रही है या फिर कुछ अनटूवर्ड चीज़ हो गया, तो उस केस में भी, वर्स्ट केस में भी ये किक इन हो और हम वर्स्ट को अवॉइड कर सकें। कुड स्टॉप एन ओवर शूटिंग प्लेन फ्रॉम दिस। तो ट्रांसपेरेंट रेमेडियल एक्शंस यहाँ पे ज़रूरी है और वो इमीडिएटली लेना चाहिए। ये DGCA यहाँ पे वर्क स्टार्ट किया है। इसकी की रिकमेंडेशंस थी कि रनवे को एक्सटेंशन किया जाए। 1 डेकेड पहले से ये बात हो चुकी है। लैंड एक्विजिशन के इश्यूज आए, दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग। और इसके कारण ये जो एयरक्राफ्ट का लैंडिंग, हैवी जो ब्रॉडर विंग्ड एयरक्राफ्ट्स हैं वो यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो रहे थे, बट स्टिल इसको इग्नोर किया गया। सो दैट इज़ नॉट राइट। ये एक्सेप्टेबल, नो एक्सेप्टेबल रिस्क होनी चाहिए एविएशन थिंग में। तो दिस इज सेफ्टी डेफिसिट। ये जन नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज अबाउट बैलेंसिंग प्रायोरिटी। दिस इज ऑल्सो अगॉन इक्विलिब्रियम होना ज़रूरी है ग्रोथ में एंड देन दिस एनवायरमेंटल डैमेज और एनवायरमेंटल सेफ्टी एंड प्रिकॉशंस में। ये अगेन न्यूज़ है केरला में। केरला में डेवलपमेंटल गोल्स जो होते हैं वो हमको अचीव करना है। डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट एट द सेम टाइम विदाउट ब्रीचिंग एनवायरमेंटल रेगुलेशन। ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था ना, पॉसिबिलिज्म, देन डिटर्मिनिज्म, और एक होता है नियो डिटर्मिनिज्म। तो वी नीड टू फॉलो दिस नियो डिटर्मिनिज्म। वेस्टर्न घाट में हिस्ट्री बताती है लैंडस्लिप्स काफ़ी कॉमन होते हैं। ये NDMA की वेबसाइट है। ये ऐसे लैंडस्लिप्स होते हैं, ये पूरा का पूरा पहाड़ मिट्टी, बिकॉज लुब्रिकेंट ज़्यादा हो गया बारिश होने से तो ये पूरा ऐसे नीचे भूस्खलन हो जाता है। लैंडस्लाइड और एवलांच है, ये काफ़ी कॉमन हो जाते हैं।
इनका रीज़न क्या होता है? रीज़न ये होना चाहिए कि यहाँ पे बाइंडिंग कैपेसिटी इसकी कम हो गई है, सॉइल की, लैंड की, और जो ग्रेविटी है वो क्या करेगी? ग्रेविटी पुल करेगी नीचे। तो बाइंडिंग कैपेसिटी कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको ओवरकम कर लेगा और ये पूरा ऐसे नीचे स्लाइड हो जाएगा। तो अब अर्थक्वेक के कारण या तो बाइंडिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, हैवी रेनफॉल है, स्नोफॉल हो गया है, शॉक्स और वाइब्रेशन है तो उससे भी बाइंडिंग कैपेसिटी कम होगी। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है जैसे अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये सबसे बड़े कल्प्रिट है, फॉरेस्ट कटिंग एट्सेट्रा। तो इससे बाइंडिंग कैपेसिटी कम होती है और ये पूरा भूमि का ऐसे स्खलन हो जाता है, भूस्खलन हो जाता है, दैट इज कॉल्ड दिस लैंड स्लाइड। ये ज़रूरी है कि हम फोरकास्ट, जैसे अभी नॉर्मल मॉनसून है, गुड मॉनसून है, तो दिस इज़ अगेन, जैसे बिहार में हमने देखा था एनुअल इवेंट हो गया है, हर साल का यही है कि बाढ़ आ रही है, ऐसे यहाँ पे भी हो गया है कि हर साल का ऐसा है कि मॉनसून आ रहा है और यहाँ पे लैंडस्लाइड्स हो जाती है। तो जब ये प्रिडिक्टेबल इवेंट है तो वाई आंट वी आर पुटिंग सफिशिएंट सेफगार्ड्स? नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग, ये एक प्रोग्राम है, NLSS दिस M, नेशनल लैंडस्लाइड ससेप्टेबिलिटी मैपिंग। जैसे अर्थक्वेक का मैपिंग का एक हमने बनाया है मैप, वैसे ही ये लैंडस्लाइड्स का है। ये एजेंसी मैप करती है स्टेट्स इन द वेस्टर्न घाट, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, यहाँ काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होता है, वेस्टर्न घाट में, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में, जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड में। वल्नरेबल जो है वहाँ पे हम स्पेशल प्रोविजंस लें। केरला और ज़्यादा क्यों वल्नरेबल होता है? बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो जब डिज़ास्टर होता है तो बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन इम्पैक्ट होती है और हमारे यहाँ लॉसेज होते हैं। फ्रिक्वेंट हाई इंटेंसिटी बर्स्ट ऑफ रेन को एग्जिस्ट अलॉन्ग विद ड्राई स्पेल्स। वेदर की वेगरीज ऑन राइज है, कभी बहुत ज़्यादा बारिश होती है और कभी बहुत ज़्यादा सूखा हो जाता है, तो ये नया नॉर्मल है, हमें इसके हिसाब से अडेप्ट होना पड़ेगा। केरला इमर्ज टोपोग्राफी जो है, यहाँ पे क्वारिंग होती है, स्टोन क्रशिंग, अनसाइंटिफिक कटिंग ऑफ स्लोप्स है इनटू हिल्स। तो इससे क्या हो रहा है, ये जितने डिजास्टर्स है ना, इनका इंटेंसिटी बढ़ गया है, रिस्क ऑफ सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा है। सॉइल इरोजन का मतलब होता है मिट्टी की परत बह के चले जाना, रेन्स के कारण या फिर विंड के कारण सॉइल इरोजन हुआ है। तो एडिक्वेट फंडिंग ज़रूरी है ताकि हम सेफगार्ड कर सके इन डिज़ास्टर से। कॉम्प्लायंस, रूल्स हम अच्छे बनाते हैं, उनका कॉम्प्लायंस भी ज़रूरी है और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करना ज़रूरी है दिस ग्रोथ में और नेचर इक्विलिब्रियम में। देन दिस इज़ द लीड आर्टिकल, अ न्यू डायरेक्शन फॉर इंडिया US टाइज, ये लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी जी ने। यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि एक फ्रेश पैराडाइम ज़रूरी है, एक फ्रेश स्टार्ट ज़रूरी है कि इंडिया और US स्ट्रक्चर करें कॉमन अंडरस्टैंडिंग को, जो कॉमन है, कॉमन मिनिमम जो चीज़ें हैं उसको हम पिक करें और आगे प्रोग्रेस करें, और इसमें चाइना का जो फैक्टर है उसको भी हम काउंट करें। 1940s में, अगर जैसे इंडिया 1947 में फ्रीडम हुआ, तो ये जो दौर था ना, इसी टाइम पे वर्ल्ड वॉर 2 भी एंड हुआ था और US और USSR ये दो बड़े पावर बने थे। UK और जो ट्रेडिशनल सुपर पावर थे ये वीकन हो गए थे। US अब वर्ल्ड वॉर 2 फाइट ही इस बात पे किया था, फ्रीडम पे। तो UK पे प्रेशराइज किया गया कि आप इतनी कॉलोनीज कैसे रख रहे हो, उनको फ्रीडम दो, अदरवाइज इट इज़ रॉन्ग, डिफीटिंग द पर्पज ऑफ वर्ल्ड वॉर इटसेल्फ। तो प्रेशराइज किया UK पे, और ये भी एक रीज़न था कि 19 वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे कंट्रीज़ को कॉलोनियल्स यहाँ पे रिलीज़ हुआ, वो इंडिपेंडेंस मिला। इंडिया को भी 1947 में इंडिपेंडेंस मिला, ऑल्दो इसमें इंडियन फ्रीडम फाइटर का भी बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। नाउ 1949 में ये तो कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया एक कॉलोनी था UK का। एक दौर चल रहा था चाइना में भी। चाइना में 1949 में लॉन्ग मार्च एंड ऑल हमने पढ़ा था। 1949 में ये जो कम्युनिस्ट थे इन्होंने ओवरथ्रो किया चियांग काई शेक को, इसकी गवर्नमेंट थी चियांग काई शेक की, और इनको ओवरथ्रो किया कम्युनिस्ट ने। तो इसके बाद फिर बना दिस पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी आ गई फिर 1949 में सिविल वॉर के बाद, और ये चियांग काई शेक था, ये यहाँ से ओवरथ्रो हो गया। अब बिकॉज जो US था वो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट था, बिकॉज उस टाइम पे हमारा कोल्ड वॉर सिचुएशन भी हो रही थी। एक जो सेक्शन था वो था दिस USSR लेड और एक था दिस कैपिटलिस्ट US लेड। तो कैपिटलिस्ट कम्युनिस्ट साथ में नहीं आते हैं, तो कम्युनिस्ट के अगेंस्ट US था। तो US में उस टाइम पे ये डिस्कशन था कि जो यूनाइटेड नेशन का परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल है, तो आर्ग्यूमेंट यहाँ पे दिया है कि इंडिया को फेवर कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ दिस चाइना। India declared its commitment to democracy, fundamental right, free press and non-violence in a written constitution.
अब ये जो वैल्यू सिस्टम है ना, ये अलाइंड हो रहे हैं यूएसए से। तो इंडिया और यूएसए को ट्रेडिशनल पार्टनर बनना था 1947 के बाद, जब इंडिया यहाँ पे फ्रीडम हुआ, बट ऐसा नहीं हुआ। देर आर सम पॉलिटिकल दिस थिंग एज वेल, आई फिल्टर्ड दैट आउट। यहाँ जनवरी 26 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी आ गया। तो यूएसए हो गया दिस वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी, इंडिया हो गया वर्ल्ड्स दिस बिगेस्ट डेमोक्रेसी। तो बट ऐसा नहीं हुआ, चाइना को वहाँ पे परमानेंट सीट मिला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में। अब 1970 का दौर आता है, चाइना में डेंग जियोपिंग आते हैं। अब चाइना का रिवाइवल चालू होगा और रैपिड राइज होगा। कपल ऑफ लास्ट मंथ हमने देखा था चाइना की डिफरेंट डॉक्ट्राइन, दिस जाओ एन लाई डॉक्ट्राइन, डेंग जियोपिंग, दिस कम्युनिस्ट डॉक्ट्राइन। देन अभी जो शी जिनपिंग है, इनकी डॉक्ट्राइन काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, ज़्यादा एजर्टिव हो गया है दिस चाइना। 70s में डेंग जियोपिंग थे, चाइना का रैपिड राइज, इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार किया, यूएस से टाइज इनके क्लोजर हुए। फिर यही वो टाइम था जब कोल्ड वॉर अपने पीक पे आएगा। यूएस और यूएसएसआर यूज्ड पाकिस्तान, यूएसए ने पाकिस्तान को यूज़ किया, सिएटो में उसको लिया, सेंटो में उसको लिया, ताकि ये अफगानिस्तान है ना, यहाँ पे रशिया का भी प्रेजेंस होता था एक टाइम पे, तो उसको फाइट करने के लिए पाकिस्तान को प्रमोट किया यूएसए ने कोल्ड वॉर के टाइम पे। अगेन नया अपॉर्चुनिटी है, फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, हम एक क्लीन स्टार्ट कर सकते हैं यूएस इंडिया टाइज में। इसके लिए हमें बहुत सारी चीज़ों को पहले ध्यान रखना पड़ेगा। फॉर दिस स्ट्रक्चरिंग वी मस्ट रियलाइज इंडिया यूएस रिलेशन रिक्वायर गिव एंड टेक ऑन बोथ साइड। हमें अगर देखें तो मिलिट्री हार्डवेयर यूएसए का अच्छा माना जाता है, वी नीड दिस। टेक्नोलॉजी में यूएस काफ़ी अच्छा है, वी नीड दिस। इकोनॉमिक जो रिलेशंस हैं वो बेस्ड ऑन मैक्रो इकोनॉमिक कमर्शियल प्रिंसिपल्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने एफडीआई के लिए अपने पूरे मार्केट का एक्सेस दे दिया, ओपन कर दिया, ये इंडिया के लिए डेट्रीमेंटल होगा। तो फ्लो ऑफ यूएस एफडीआई है, ये इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट में करेक्ट नहीं है। इंडिया को टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है थोरियम यूटिलाइजेशन में, बिकॉज थोरियम इज़ देयर। देन डिसैलिनेशन ऑफ सी वाटर में हम यूएस टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स में भी। तो वी वांट दिस, बट वी डू नॉट वांट वॉलमार्ट और यूएस यूनिवर्सिटीज़ की वो इंडिया में आके अपने कैंपसेस स्टार्ट कर दें, जैसे दिस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ पॉइंट्स पे ऑब्जेक्शंस हैं। इंडिया का जो गुड है उसको एक्सपोर्ट करने के लिए फेवरेबल कंडीशन दें यूएसए में मार्केट एक्सेस हो, जैसे मिल्क एंड ऑल। टैरिफ जो है उसमें रैशनलाइजेशन ज़रूरी है। सबसे इम्पॉर्टेंट है ये जो चाइना का एग्रेशन है इसको न्यूट्रलाइज करना ज़रूरी है। हांगकांग, ताइवान, तिब्बत, ये ज़रूरी है कि ये जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस है, कोविड-19 ने बहुत ज़्यादा अपसेट कर दिया है, रीसेट कर दिया है वर्ल्ड को। तो वी नीड टू वॉक अ टाइट रोप, कैलिब्रेटेड फॉरेन पॉलिसी होना ज़रूरी है। तो देर आर सो मेनी दीज पॉइंट्स कि जो यूएस और इंडिया और यूएस के जो टाइज़ हैं इसको हमको अब कैसे फॉरवर्ड करना चाहिए, किन पॉइंटर्स पे वी नीड टू वर्क, ये सब बातें यहाँ पे लिखी हुई है। ये है न्यूक्लियर रिस्क बैक इनटू पॉपुलर इमेजिनेशन। नाउ अक्सर ये जो चीज़ होती है, अभी 75 ईयर यहाँ पे हो रहे हैं, ये चीज़ हमें वी शुड रिमेंबर कि दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी सीरियस। अननेसेसरी जिंगोइज्म, हेट्रेड, प्रोपोगेंडा, वॉरफेयर, ये बातें हम बहुत कैजुअली बोल देते हैं। वी डू नॉट अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट क्या होगा, रैमिफिकेशन क्या होगा। आस्क एनी सोल्जर, आस्क एनी वाइज पर्सन, नोबडी विल वांट टू गो फॉर वॉर। वॉर से कोलैटरल डैमेजेस होते हैं, नोबडी वांट दिस, एनी वाइज पर्सन डू नॉट वांट दिस। नाउ यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो चीज़ है, तो जो क्रिएटिव मीडिया है इसको भी मास कम्युनिकेशन, तो ऐसा एयर बनाने से हमें बचना चाहिए। रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर हमें होना चाहिए। अननेसेसरी दिस जिंगोइज्म एंड ऑल ब्रिंग्स मैनशिप एंड दिस इज़ नॉट राइट। ये है मे बी हायर देन रिपोर्टेड, ऐसा एक थ्योरी है कि नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा हो सकते हैं। ये है एएस पनीर सेल्वन जी का आर्टिकल, रीडर्स एडिटर, इल्यूसिव सर्च फॉर ट्रुथ, सोशल मीडिया, फास्ट फॉरवर्ड्स होते हैं, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी, मोर देन एविडेंस बेस्ड डेटा ड्रिवन जर्नलिज्म इज इम्पॉर्टेंट। ऑथेंटिसिटी, रिलायबल होना चाहिए, अननेसेसरी प्रोपोगेंडा नहीं होना चाहिए, सेंसेशनलिज्म को अवॉइड करना चाहिए। दिस इज व्हाट मीडिया शुड एक्ट रेस्पॉन्सिबली ओवर हियर। देन दिस इज बॉडी इंटीग्रिटी है कि जो प्राइवेसी एंड ऑल है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज गवर्नमेंट सर्वेलेंस भी करती है मैनी अ टाइम्स दिस प्राइवेसी डेटा का। तो प्राइवेसी डेटा जो डेटा है दैट हैज़ टू बी दिस यूज्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। ये देन न्यूज़ है आंध्रा का, दिस इज कैंप्स इन केरला। ये जो तेलंगाना का सेक्रेटेरिएट बन रहा है, ये बन रहा है अगेन दिस बेस्ड ऑन टेम्पल आर्ट।
टेम्पल आर्ट में हमने पढ़ा है नगारा होता है, वेसर होता है, द्रविड़ा होता है. दीज आर डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स. CCRT हम रिज्यूम कर रहे हैं. क्लास 11th हिस्ट्री वी हैव स्टार्टेड दिस 11th आर्ट एंड दिस CCRT विल कवर बोथ ऑफ दीज थिंग in a week's time, week 10 days में. Then this is PM launches farm infra scheme. अब ये न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ पे काफ़ी अच्छे से कवर है फ्रंट पेज में. दिस इज़ अबाउट इंफ्रा फंड. ये न्यूज़ हमने इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज जो पोस्ट हार्वेस्ट वेस्टेज होता है ये बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में. इस बार जैसे खरीफ का दिस राबी का फसल आया, बम्पर हार्वेस्ट हुआ, बट उसको स्टोर करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी नहीं है. हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में नंबर में ये कोल्ड स्टोरेज नहीं है. इंश्योरेंस का भी यहाँ पे प्रॉब्लम होता है. तो उसके लिए ये 1 लाख करोड़ का एग्री इंफ्रा फंड है. दिस इज एग्री इंफ्रा फंड. चेक करेगा ये पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. हार्वेस्ट लॉसेस मतलब एक होता है सोइंग सीजन, फिर क्रॉप डेवलप होगी, क्रॉप का हार्वेस्ट होगा. हार्वेस्ट मतलब ये कटाई करना. हार्वेस्ट होगा उसके बाद उसको हम स्टोर नहीं कर पाते तो वो सारी क्रॉप खराब हो जाती है. तो उसको सेफगार्ड करना ज़रूरी है. बम्पर हार्वेस्ट होता है, लैक ऑफ स्टोरेज होता है, तो ये वेस्टेज हो जाता है. अक्सर आप देखना किसान अपनी फसल को ऐसे रोड पे थ्रो कर देता है. वाई? बिकॉज उसको या तो बेटर प्राइस डिस्कवरी नहीं हो रही या फिर स्टोरेज का प्रॉब्लम हो रहा है. सेल्फ रिलायंट इंडिया अनाउंसमेंट हुआ था तो इसमें बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज था दिस एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का. ये 1 लाख करोड़ का सेंट्रल फाइनेंसिंग स्कीम है. एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, मतलब एक फंड होगा, इसमें पैसा होगा और वो अलग अलग चीज़ों के लिए यूटिलाइज होगा. किस चीज़ों के लिए यूटिलाइज होगा? हेल्प करेगा फार्मर को, एग्री एंटरप्रेन्योर को पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर. हार्वेस्ट हो गया, पोस्ट हार्वेस्ट एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ये इंजेक्ट करेगा फॉर्मल क्रेडिट. मतलब गवर्नमेंट दिस बाय दिस प्रोटोकॉल दिस वे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के थ्रू ये एक फॉर्मल क्रेडिट सिस्टम होगा पेपर के थ्रू फार्म और फार्म प्रोसेसिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ को. बिकॉज इनफॉर्मल क्रेडिट भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इन फार्मर्स के लिए. एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 था, इसमें अमेंडमेंट्स किए बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा रेग्रेसिव हो गया था. इसमें होल्डिंग एंड ऑल के कुछ प्रोविजंस थे जो स्टॉप कर रहे थे हमें बनाने के लिए वेयर हाउस, तो इसमें भी अमेंडमेंट किया है. ये फंड जो है ये प्रोवाइड करेगा कि कोल्ड स्टोर्स बनाए. कोल्ड स्टोर्स क्या होते हैं? जब टेम्परेचर कम होता है तो ये जो एक्टिविटी होती है माइक्रोब्स की ये कम हो जाती है. तो अगर जैसे फ्रिज का कॉन्सेप्ट है तो कोल्ड स्टोर्स भी यही होते हैं जहाँ पे हम दिस प्रोड्यूस को एट अ लॉन्ग फॉर अ लॉन्ग टाइम हम स्टोर कर सकते हैं. तो कोल्ड स्टोरेजेस आर इम्पॉर्टेंट. इनकी चेन्स, वेयर हाउस, सिलोज, असेइंग, ग्रेडिंग, पैकेजिंग, ई मार्केटिंग पॉइंट्स, ई ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ये सारी चीज़ों पे ये फंड यूटिलाइज होगा. PPP प्रोजेक्ट्स होंगे, क्रॉप एग्रीगेशन होगा सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल बॉडीज़ के द्वारा भी. यहाँ पे ये इन्फोग्राफिक अभी माईगोव ने शेयर किया है. यहाँ पे डेट फाइनेंसिंग फैसिलिटी भी होगी. कॉर्पस 1 लाख करोड़ का है. FPO, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, PSC, स्टार्टअप, एग्री एंटरप्रेन्योर, इंटरेस्ट सबवेंशन भी दिया जाएगा. जैसे 7% इंटरेस्ट रेट है तो उसमें 3% सरकार ने माफ़ कर दिया तो आपको से 3% ही देना पड़ रहा है, 4% ही देना पड़ रहा है. तो दैट इज़ इंटरेस्ट सबवेंशन. देन मोरेटोरियम भी मिलेगा और स्कीम अगस्त 2020 से इम्प्लीमेंट होगा. आत्मनिर्भर कृषि. द होल आइडिया इज़ कि क्रेडिट फ्लो कराना है एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर को स्ट्रेंथन करना है. बिकॉज हमने अभी क्या देखा था, इकोनॉमिक रिवाइवल है. हमने जो कोर एक्टिविटीज़ देखी थी उसमें केवल फर्टिलाइज़र ही अप स्विंग था, बाकी सब जगह डाउन हो रहा है. तो जो इकोनॉमी का रिवाइवल होगा वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा रिवाइवल ऑफ एग्रीकल्चर में. तो दैट इज़ वाई हम इस पर इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हैं. एग्रीकल्चर रिलेटेड हर न्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंडिया की 50% पॉपुलेशन भी एग्रीकल्चर में अलाइड एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, इंटरेस्ट सबवेंशन होगा, क्रेडिट की गारंटी होगी और फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन FPO को भी हेल्प में आ जाएगा. यहाँ एक और बात है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो MIS है वो इसको मैनेज करेगा, IT सपोर्ट देगा. एग्री इंफ्रा फंड नीड एंड प्रोस्पेक्ट, लेट अस डिस्कस. दिस इज द क्वेश्चन. एग्री इंफ्रा फंड, दिस थिंग वी हैव कवर्ड. नाउ ट्राई टू राइट अ नोट. इसमें अपनी अंडरस्टैंडिंग, फाइंडिंग्स, इसकी ज़रूरत क्या है और इसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स आपको दिख रहे हैं. लेट अस ट्राई टू डिस्कस दिस क्वेश्चन. ये एडिटोरियल हमने देखा, सेफ्टी, दिस इज बैलेंसिंग प्रायोरिटी, इंडिया USA टाइज. देन इफ वी मूव फर्दर, दिस इज अगेन द हिंदू इंफ्रा स्कीम है. देन यहाँ पे नेपाल इंडिया एंड वॉर ऑफ वर्ड्स ओवर बुद्धा.
नेपाल लैंड ऑफ ओरिजिन ऑफ लॉर्ड बुद्धा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स यहाँ पे बताया। हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर ने भी कहा कि लॉर्ड बुद्धा इंडियन है, तो यहाँ पे भी ऐसी अभी बातें चल रही है, विल रिविजिट। देन ये अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान एंड निकोबार विल बी अ मैरी टाइम हब। अंडमान निकोबार का स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। अंडमान एंड निकोबार क्या है? ये एक आर्कीपेलागो है, बे ऑफ बंगाल में है। यहाँ करीब 300 आइलैंड्स हैं, वाइट सैंड बीचेस हैं, मैंग्रोव हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट भी है, यहाँ कोरल रीफ भी है। मैरीन लाइफ यहाँ पे काफ़ी एबेंडेंट है बिकॉज इक्वेटर के पास में। यहाँ रिमोट आइलैंड्स हैं और कुछ यहाँ पे प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स भी मिलते हैं। ये इंडिया का यूटीबी है। ऑफिशियल एनिमल यहाँ का डुगोंग है। यहाँ हम अब काम कर रहे हैं कि जैसे ये चेन्नई है, चेन्नई से अंडमान एंड निकोबार में हमने सबमरीन ऑप्टिकल केबल किया ताकि यहाँ पे इंटरनेट कनेक्टिविटी एंड ऑल हम ज़्यादा बेटर प्रोवाइड कर पाएँ। चेन्नई टू अंडमान एंड निकोबार सबमरीन ऑप्टिकल केबल। यहाँ हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स भी बनाने की बात है। बूस्ट होगा उससे ट्रेड, सी बेस्ड ऑर्गेनिक और कोकोनट बेस्ड प्रोडक्ट ऑफ द रीजन। यहाँ प्रॉपर यूटिलाइजेशन होगा पोटेंशियल का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लू इकोनॉमी के लिए और मैरीटाइम एंड स्टार्टअप हब के लिए। अंडमान एंड निकोबार का स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है, कल्चरल इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी है, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी बहुत ज़्यादा है। फ्रीडम मूवमेंट में इसमें काफ़ी बड़ा नाम है अंडमान एंड निकोबार का। इसके कुछ आइलैंड्स के अभी नाम चेंज हुए थे। नाम बताइए आइलैंड्स के नए नाम क्या हुए हैं? दिस फ्रीडम मूवमेंट आइलैंड्स के नेम चेंज हुए हैं। स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है अंडमान एंड निकोबार का? बिकॉज यहाँ से सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन ये मलक्का पास में है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन ओशन में इंडिया का नेवी की प्रेजेंस रखने में। सो लेट अस ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक, कल्चरल और हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है अंडमान एंड निकोबार का? इसमें आप ट्राइबल्स भी लिख सकते हैं। कल हमने ट्राइबल्स देखे थे, अंडमान एंड निकोबार में भी काफ़ी ट्राइबल्स हैं। स्ट्रैटेजिक लोकेशन, इकोनॉमिक, ये इकोनॉमिक है, कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है, हिस्टोरिकल ये सिग्निफिकेंस है। अंडमान एंड निकोबार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है अंडमान एंड निकोबार। देन दिस इज द नेक्स्ट वन, ये है इंडस वाटर टॉक। ये डिज़ाइन ऑफ दिस रातले प्रोजेक्ट ऑन चेनाब। यहाँ पे पाकिस्तान अभी फिर ऑब्जेक्शन उठा रहा है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये इंडस रिवर है, एनसीईआरटी ज्योग्राफी में इससे हमने डिटेल में देखा है। इसका जो ट्रिब्यूटरीज हैं और वाटर शेयरिंग है, इसके लिए फॉर्मूला बना था IWT 1960 में। इंडिया, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक ने इसको यहाँ पे बीच में ब्रोकर किया था। सो ये जो ट्रीटी है इसमें शेयरिंग की बात है। जो वेस्टर्न रिवर्स हैं, वेस्टर्न रिवर्स मतलब जैसे चेनाब, झेलम, इंडस, इस साइड टूवर्ड्स वेस्ट, चेनाब, झेलम, इंडस, इंडियाज राइट्स ओवर दीज रिवर्स आर लिमिटेड। चेनाब, झेलम और इंडस में इंडिया के राइट्स लिमिटेड हैं। यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा इरिगेशन, रन ऑफ द रिवर, पावर प्लांट्स, डोमेस्टिक नॉन कंजम्पटिव यूज़, इसमें काफ़ी कंडीशंस हैं चेनाब, झेलम और इंडस में। पर जो ईस्टर्न रिवर हैं, सतलज, ब्यास और रावी, इंडिया का राइट है ओवर दीज रिवर्स। ऑल एक्सक्लूसिव राइट्स लाई विद इंडिया। अब इस बात पे यहाँ पे टेंशन्स होते हैं वाटर रिलीज़ करने पे। जैसे ये बगलियार डैम है चेनाब में, इंडस वाटर कमीशन एक सक्सेस स्टोरी रहा है, इतने टाइम तक इसमें ओवरऑल डिलीवर किया है। अब लेट अस कम टू द न्यूज़। ये जो IWT है, यहाँ पे अब हमने ये ईस्टर्न रिवर्स देखा, सतलज, ब्यास, रावी। वेस्टर्न रिवर में चेनाब, झेलम और इंडस है। अब IWT में इंडिया को राइट है, राइट टू बिल्ड है दिस ROR, रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट्स ऑफ द 3 वेस्टर्न रिवर, चेनाब, झेलम और इंडस में। कंडीशंस अप्लाइड कि इट प्रोवाइड सब्सटेंशियल इंपीडिंग वाटर फ्लो इन पाकिस्तान डाउनस्ट्रीम। तो कुछ कंडीशंस के साथ हम इधर भी कुछ प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं। चेनाब में हम ऐसे ही एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस पर ये यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठा रहा है पाकिस्तान। रातले यहाँ पे ROR प्रोजेक्ट है किश्तवाड़ में, और इस पे ऑब्जेक्शन उठाया है वर्ल्ड बैंक का, इसमें इंटरवीन करने की बात कर रहा है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन की बात है। इंडिया ने इसको कहा है दिस इज़ नॉट राइट, डिमांड अभी यहाँ नहीं होगा। इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हमें बेसिक्स पता होना चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी का, कि ईस्टर्न रिवर्स कौन सी हैं, वेस्टर्न रिवर्स कौन सी है, कहाँ पर क्या इंडिया को एक्सक्लूसिव राइट्स हैं। देन वर्ल्ड बैंक का रोल भी। नाउ ये जो ROR होते हैं ये भी अक्सर न्यूज़ में होते हैं, क्योंकि अगर हम रेगुलर डैम्स बनाते हैं ना, तो जो बड़े बड़े डैम के प्रोजेक्ट्स भी हमने बनाए, NCERT में भी हमने पढ़ा था, वो हिट एंड मिस है। उनका कई बार प्रोटेस्ट भी होता है बिकॉज बहुत बड़ा एरिया डूब में आता है, फिर रिहैबिलिटेशन करना पड़ता है, बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है।
तो ये जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं आरओआर, ये कई बार लेस डैमेजिंग होते हैं एनवायरनमेंट पे। इस पे क्वेश्चंस भी आए हैं मेंस में। सो व्हाट आर आरओआर प्रोजेक्ट डैम्स, इनका सिग्निफिकेंस क्या है? सो दिस इज दिस इंडस वाटर ट्रीटी। देन if we move further, this is education plus, is the wait too long? See, एजुकेशन हम ऑनलाइन कर रहे हैं बट बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन एजुकेशन में मिसिंग है, जैसे पीयर लर्निंग। वेयर इज़ द स्पेस फॉर दिस स्पोर्ट्स एंड गेम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिस ओवरऑल ग्रोथ के लिए। ऑनलाइन के साथ काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। सो इज़ द वेट टू लॉन्ग? कोविड-19 अभी भी बहुत अनसर्टैनिटी है, कब स्कूल्स ओपन होंगे, रिज्यूम कब होगी क्लासेस। दिस इज़ अबाउट डाउट्स। ये है गैप ईयर। अक्सर ऐसा प्रोविज़न होता है कि 12th के बाद एक गैप ईयर लिया है, इसमें आप समझ रहे हो कि व्हाट यू एग्जैक्टली वांट टू डू, कौन सा करियर चूज़ करना है। तो मैनी अ टाइम्स ये हेल्प भी करता है, बूस्ट करता है जॉब प्रॉस्पेक्ट में, ज़्यादा क्लैरिटी एंड दिस आता है, फोकस आता है यहाँ पे। दिस इज पेरेंट्स गाइड, गैजेट फ्री प्ले, टू मच ऑफ ऑनलाइन इज नॉट गुड, वॉरियर्स, फुल जैकेट, दिस इज शोकेज। एंड ये है वर्ल्ड न्यूज़। ये लोया जिरगा है, लोया जिरगा है यहाँ पे यहाँ दिस अफगानिस्तान में पीस टॉक करने की बात है, इंट्रा दिस अफगानिस्तान, तालिबान एंड दिस गवर्नमेंट के बीच में। रिजोल्यूशन पास हुआ एट द एंड ऑफ 3 डे लोया जिरगा। ये क्या है? ट्रेडिशनल अफगान मीटिंग है, यहाँ उसके सारे ट्राइबल एल्डर्स मिलते हैं और पीस रिस्टोरेशन अभी इनकी प्रायोरिटी है। यहाँ पे ऑनगोइंग न्यूज़ है, विल कवर इट अगेन। ब्राज़ील वर्स्ट हिट हो रहा है कोविड से। यूएस हेल्थ सेक्रेटरी, चाइना एंड यूएसए में काफ़ी ज़्यादा टेंशंस हैं। ये दोनों भाई भाई हैं, महिंदा राजपक्षा और दिस गोटाबया राजपक्षा, एक प्राइम मिनिस्टर बन गए और एक प्रेसिडेंट बन गए हैं यहाँ पे। देन दिस इज लेबनस और ये बेलारस है। दिस इज अबाउट गोल्स, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इसमें भी पॉज। वाई? बिकॉज अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा हो रही है और बिकॉज रेवेन्यू कम हो रहा है, इनकम सोर्सेज कम हो रहे हैं, तो कैश एंड दिस इनकम का प्रॉब्लम है, तो इन्वेस्टमेंट को फॉर टाइम बिंग पॉज कर दिया जाए, ये यहाँ पे बात है। ये है मेसी इंस्पायर बार्सिलोना, रणजी वापस रिज्यूम हो रहा है। एंड दिस इज द न्यूज़, कैरम प्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर अर्जुन अवार्ड। कुछ दिन पहले हमने खेल रत्न देखा था। कैरम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट स्पोर्ट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पॉपुलर है, बट इसको हम काफ़ी कैजुअली भी लेते हैं। तो इन वन गेम दैट रोड बैक टू लाइफ ड्यूरिंग द पैंडमिक, वो है ये कैरम। इररेस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, कैरम बाइंड्स द नेशन एज अ ट्रूली इंडिजिनस गेम फॉर द मासेज। ये बहुत सिंपल और अफोर्डेबल है। कैरम प्रेजेंट्स अ स्ट्रॉन्ग केस फॉर दिस अर्जुन अवार्ड। ये वर्ल्ड लायन डे है। वर्ल्ड लायन डे 10 अगस्त को मनाया जाता है। MOEFCC ने ये अभी ट्वीट किया है, वी नीड टू वर्क टुगेदर टू फुलफिल अवर मिशन टू प्रोटेक्ट लायंस। हमने कुछ दिन पहले बिग कैट्स देखी थी। बिग कैट्स जो होती है उसमें लायन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट में है। टाइगर सबसे बड़ा होता है, लॉयन सेकंड होता है। लायंस में भी कुछ स्पीशीज़ हैं, जैसे ये बारबरी लायंस हैं, ये मिलते हैं नॉर्दर्न अफ्रीका के आसपास। ये है साउथ ईस्ट अफ्रीकन लायन, जो हम यूजुअली टीवी पे देखते हैं अफ्रीकन लायन, वो ये हैं। और ये इंडियन लायन है जो एशियाटिक लायन गिर में मिलता है। अभी एक सर्वे हुआ था, इस न्यूज़ को हमने 12 जून को कवर किया था। यहाँ ये देखा गया कि 674 गिर लायंस हैं, इनके नंबर बढ़ गए हैं। 284 थे 1990 में, नाउ 674 हो गए हैं ये, तो इंक्रीज़ हुआ है। प्राइम मिनिस्टर ने ट्वीट भी किया था, डिस्ट्रीब्यूशन एरिया भी 36% इंक्रीज हुआ है और पॉपुलेशन भी 29% इंक्रीज हुई है। इसमें बाद में सवाल ये उठा कि ये जो हम सेंसस करते हैं, तो टाइगर का जो सेंसस होता है वो तो इनका एम स्ट्राइप्स है, कैमरा ट्रैप्स है, गिनीज बुक्स में आया, दे आर वेरी एक्यूरेट। लायन का जो सेंसस है वो इतना एक्यूरेट नहीं है, तो इस पे सवाल है कि आउटडेटेड मेथोडोलॉजी है, तो ये नंबर्स की क्रेडिबिलिटी क्लेम्स में भी क्वेश्चंस हैं। ये जो है बात है, पॉजिटिव ट्रेंड जो दिखा हमें कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करें, हैबिटेट बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज लायन, टाइगर्स ये क्या है? प्रेडेटर्स हैं। ये जो होते हैं ये इनको एक प्रे बेस की ज़रूरत होती है और उसके लिए हैबिटेट होना ज़रूरी है। ह्यूमन लायन कॉन्फ्लिक्ट कम करें, वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज बहुत सारे लायंस अभी लॉस हुए थे गिर में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस में। हमने एक और न्यूज़ अभी देखा था, उसमें जो कैमरा ट्रैप है ना, उसमें टाइगर्स लायंस के बजाय, टाइगर्स कैट्स के बजाय डोमेस्टिक डॉग ज़्यादा दिख रहे हैं दिस सेंचुरीज और पार्क में, विच इज़ नॉट अ गुड ट्रेंड। देन फिर इन्फोग्राफिक, तो दिस कवर्स अवर द हिंदू न्यूज़पेपर। ओके, नाउ लेट अस सी दिस इंडियन एक्सप्रेस। तो इसका ये फ्रंट पेज में ये हमने देखा डिफेंस इक्विपमेंट आइटम्स। ये है एग्री इंफ्रा फंड, दिस ऑल्सो वी टॉक्ड।
देन ये पेज नंबर 2 है, दिस इज पेज नंबर 3, ये पेज नंबर 4 है, दिस इज पेज नंबर 5 नेटवर्क, और ये इसका एडिटोरियल है। अनइवन रिकवरी, सर्विस सेक्टर में भी काफ़ी है। इंडिया में सर्विस सेक्टर डोमिनेंट इकोनॉमी है, हमारा सर्विस सेक्टर काफ़ी कंट्रीब्यूट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में। सर्विस सेक्टर में बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भी ड्रॉप हुआ है और रिकवरी अनइवन है अभी भी। देन दिस इज अबाउट बेरूत, और ये ग्लोबल रिकवरी है। अगेन सेम टॉक है कि कोविड-19 कितना ड्यूरेशन रहेगा, कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होगा, वो डिपेंड करेगा कि ये जो वी शेप्ड रिकवरी है ये कब आएगी और किस इंटेंसिटी की होगी। देन दिस इज अबाउट टैगोर, ये लिखा है वेंकैया नायडू साहब ने, एक हमारे वाइस प्रेसिडेंट है। ये बहुत अच्छी बात है। अगस्त का जो मंथ है, अगस्त का वर्ड मीनिंग भी होता है रेस्पेक्टेड, इम्प्रेसिव, समथिंग स्पेशल। अगस्त लेसन, इमोशनल बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्डिंग। इमोशनली इंटीग्रेट करें इंडिया को, बेस्ट डिफेंस है अगेंस्ट बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स एंड चैलेंजेस। हम इतना पैसा अभी सिप्री का रिपोर्ट भी देखा, दैट इज ओके, बट जो बेस्ट डिफेंस होता है ना वो होता है दिस ह्यूमन बींग। और ह्यूमन बींग मतलब हमारे सिटीजन्स, और वो इमोशनली कितना इंटीग्रेटेड है, जुड़े हुए हैं। ये बेस्ट डिफेंस है इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स में। ये न्यू कंज्यूमर्स हैं। देन दिस इज अबाउट हाउ टू एनरोल इन वैक्सीन ट्रायल्स चल रहे हैं अभी। दिस इज अबाउट कोविड-19 लिवर पे इम्पैक्ट होता है। लैंग्वेज लीड्स टू जेंडर बायस इन साइंस, यहाँ पे न्यूज़ है। ये अभी हमने देखा डिफेंस एम्बार्गो लिस्ट में नेगेटिव इंपोर्ट लिस्ट क्या है, कब से इंप्लीमेंट हो रही है, क्या ये मूव सडन है। सेल्फ रिलायंट इंडिया, विरल आचार्य, अफगानिस्तान में ये बात है। तालिबान प्रिजनर्स पेविंग वे फॉर टॉक, और ये महिंदा राजपक्षा स्वॉन इट। नाउ दिस इज अगेन अ गुड न्यूज। न्यूजीलैंड 100 डेज हो गए विदाउट न्यू लोकल कोविड केस, एक्सीलेंट। देन यूएस पोस्टल सर्विस, बिकॉज पोस्टल बैलेट्स का भी है, यूएस में अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, रिपब्लिकन और दिस डेमोक्रेटिक। इकोनॉमी में यहाँ पे बात है अगेन, वैल्यू यूपीआई का बढ़ रहा है, आईएमपीएस हायर देन आईएमपीएस। यूपीआई जो आया था इसमें हम डिजिटल ट्रांजेक्शन, डिजिटल पेमेंट्स आर ऑन राइज। कोल इंपोर्ट फॉल हुआ है जुलाई में। देन भारत नेट, स्टैगरिंग इंडिया, रिकवरी डिपेंड्स ऑन केस ऑफ पैंडेमिक। वी शेप्ड होगा, ये कोविड कितना लंबा खिंचता है और इसमें कितना इम्पैक्ट होता है। ट्विटर भी अब इंटरेस्टेड है, टिकटॉक, माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो देयर, और ये स्पोर्ट्स है। सो दिस इज द इंडियन एक्सप्रेस। Now, so this completes our newspaper discussion. Now let us talk about infographic and concepts. ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, लो हैंगिंग फ्रूट्स हैं, ये गलत नहीं होने चाहिए। रत्नावली जो बुक है, इनके ऑथर हैं हर्षवर्धन, और ये संस्कृत में लिखी है। प्रियदर्शिका हर्षवर्धन संस्कृत, नागानंद हर्षवर्धन संस्कृत। देन अमुक्त मालयदा, ये है श्री कृष्ण देवा राय ने तेलुगु में लिखी है ये। देन तुजुक ए जहांगीर, जहांगीर पर्शियन लैंग्वेज है। बाबर नामा, तुझे के बाबरी, बाबर, ये है चगाताई लैंग्वेज। तो ये बुक्स हैं जो रिटन बाय किंग्स हैं, राजा लोगों ने ये वाली बुक्स लिखी हैं। ये कुछ बायोग्राफीज हैं, बायोग्राफीज ऑफ किंग है। जैसे हर्षचरिता बाण भट्ट ने लिखी थी संस्कृत में, अकबरनामा अबू फजल ने लिखा था पर्शियन में, पृथ्वीराज रासो लिखा था चांद बरदाई ब्रज भाषा में, हुमायूं नामा लिखा था गुल बदन बेगम ने पर्शियन में, और शाहनामा लिखा था फिरदौसी ने पर्शियन में। दीज आर सम बुक्स रिटन बाय किंग्स एंड सम बायोग्राफीज ऑफ किंग। ओके, दीज आर अगेन इंपॉर्टेंट। क्विज में ये कल के क्विज के आंसर्स हैं। मनी सप्लाई इज गवर्न बाय, तो ये मनी सप्लाई होता है, ये बेसिकली सेंट्रल बैंक जो होता है आरबीआई, वो उसको गवर्न करता है। फुल कन्वर्टेबिलिटी का मतलब है जो रुपये का वैल्यू है वो कंप्लीटली एक्सचेंज रेट पे डिपेंडेंट है, मार्केट ही उसको डिटरमाइन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड दिस फुल कन्वर्टेबिलिटी। देन स्टैगफ्लेशन मतलब होता है कि आपके यहाँ ग्रोथ भी नहीं हो रही है और दिस इन्फ्लेशन भी हो रहा है। देन फोर्थ होता है डीवैल्यूएशन, सरकार अक्सर ऐसा करती है ताकि उनके एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाते हैं, एक्सपोर्ट्स को बूस्ट मिलता है, बिकॉज एक्सपोर्ट्स सस्ते हो जाएंगे, आपकी करेंसी का वैल्यूएशन कम हो गया है, तो दैट इज कॉल्ड दिस डीवैल्यूएशन। Devaluation officially lowering the value of a country's currency within a fixed exchange rate system। एक depreciation भी टर्म होता है, डिफरेंस बताइए, ये हमने पहले पढ़ा है। devaluation वर्सेस depreciation, depreciation ऑफ करेंसी का क्या मतलब होता है, ये तो devaluation है। इनडायरेक्ट टैक्स भी हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था। इनडायरेक्ट टैक्स मतलब इंटरमीडियरी जो है, ये जैसे जीएसटी है, दिस इज एन इनडायरेक्ट टैक्स collected by an intermediary from the person who bears the ultimate economic burden of the tax। ये टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। आज का जो क्विज है उसका पहला प्रश्न है,
द वंडर दैट वॉज इंडिया, आई हैव रेड दिस बुक, एक्सीलेंट बुक। द वंडर दैट वॉज इंडिया, ये बुक किसने लिखी है? आंसर दिस क्वेश्चन। देन ग्रीक एम्बेसडर थे मेगास्थेनिस, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेगास्थेनिस ये किनके कोर्ट में थे फॉलोइंग रूलर्स में से? आंसर दिस क्वेश्चन। ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनिस। देन ये है मोनेस्ट्री ऑफ नालंदा, ये किसने फाउंड किया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट मोनेस्ट्री थी नालंदा, फाउंडेड बाय हुम? आंसर दिस क्वेश्चन 1 2 3 ABCD। देन कालिदास, इसमें से नॉट लिखा है, जहां भी नॉट है उसको तुरंत एनसर्कल करना है, नॉट रिटन बाय कालिदास। आंसर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज 16 महाजनपद, ये सारी महाजनपद भी इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल आता है। कोसल जो थी, ये इसकी जोग्राफिकल प्रेजेंट लोकेशन कहाँ पर है? कोसला, जैक, यूपी, MP और वेस्ट बंगाल। सो दिस इज नॉट रिटन बाय कालिदास और ये 16 महाजनपद हैं। वोकेबुलरी में डिसर्निंग का मतलब होता है बहुत पारखी है, एक्सपर्ट है, गुड है एट जजिंग द क्वालिटी ऑफ समथिंग। डिसर्निंग पर्सन है वो, मतलब उस चीज का पारखी है, गोल्ड पारखी है वो। ओके, डिसर्निंग। फॉर्मिडेबल ओपोनेंट है, फॉर्मिडेबल मतलब बहुत मुश्किल है, विकट चीज है। एक्सुबरेंट का मतलब होता है बहुत उल्लासित है, उत्साह है, उल्लास के साथ, खुशियों के साथ, दैट इज दिस एक्सुबरेंट। कल्मिनेट बोलते हैं, जैसे फ्रीडम स्ट्रगल कल्मिनेट हुआ इंडिया की फ्रीडम में, तो दैट इज कल्मिनेट, समाप्ति पर, पराकाष्ठा पे, चरम बिंदु पे। ये एस्पियोनेज है, ये टर्म काफी यूज होता है, ये जासूसी के लिए हम बोलते हैं। ग्रामर में ये कुछ वर्ड्स होते हैं। कैन जो होता है ये हम बताता है एबिलिटी, आपकी क्षमता। रिक्वेस्ट, लाइक जूली कैन स्विम, एबिलिटी। कैन आई कम विद यू, आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। कुड जो होता है ये पास्ट एबिलिटी बताता है, सजेशन बताता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी बताता है, लाइक कुड आई यूज योर फोन प्लीज, जूली कुड स्विम व्हेन शी वाज यंग, तो दैट इज दिस पॉसिबिलिटी, पास्ट एबिलिटी, सजेशन और फ्यूचर पॉसिबिलिटी। मे होता है, ये भी परमिशन के लिए होता है, फ्यूचर पॉसिबिलिटी। माइट जो होता है ये प्रेजेंट और फ्यूचर पॉसिबिलिटी, लाइक यू माइट विन द ट्रॉफी बट आई डाउट, सो दिस इज अगेन अ पॉसिबिलिटी। मस्ट जब यूज करते हैं तो वहां पे एक ऑब्लिगेशन है, नेसेसिटी है, लाइक यू मस्ट हैव एन आइडेंटिटी प्रूफ टू एंटर इन द रूम। आप कुछ नेसेसिटी मतलब ये होना ही चाहिए, ऑब्लिगेशन है। ऑट टू मतलब ये थोड़ा इसमें मोरल एंगल भी आता है, व्हाट्स राइट एंड करेक्ट, लाइक वी माइट विन द ट्रॉफी बट आई डाउट, सो this is ought to, you ought to do this, you ought to follow the rules, you ought to follow the examples, you ought to listen to your elders। shall be offer और suggestions के लिए है। should मतलब advice और uncertain prediction है, like you should check it again, he should give her a call, that is should। will होता है willingness के लिए, prediction और promise के लिए, like I will go to New York, it will rain today, you are that willingness है, कुछ certainty है उस prediction में, promise में। वुड जो होता है ये रिक्वेस्ट और इनविटेशन में होता है, मेकिंग अरेंजमेंट, लाइक वुड यू पास द पिज्जा, वुड यू प्रेफर टी और कॉफी, तो इनमें ऐसे कुछ फाइन डिफरेंसेस हैं। वुड, विल, शुड, शैल, ऑट टू, मस्ट, माइट, मे, कुड और कैन। ये आज के वोकेबुलरी थे, एस्पियोनेज, कल्मिनेट, एक्सुबरेंट, फॉर्मिडेबल और डिसर्निंग। महाजनपद कोसला क्या है? ये नॉट रिटन बाय कालिदास, दिस इज मोनेस्ट्री नालंदा। ये ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थेनिस, द वंडर दैट वाज इंडिया। देन दिस इज यस्टरडेज क्विज आंसर, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, बुक्स रिटन बाय किंग्स एंड बायोग्राफीज ऑफ किंग्स। लायन डे के रिलेटेड न्यूज़ देखा हमने, कैरम, फिर हमने पढ़ा ये इंडस वाटर ट्रीटी। देन अंडमान एंड निकोबार विल बी अ मैरीटाइम हब, इसमें ये ROR प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं, इनका सिग्निफिकेंस क्या है। अंडमान एंड निकोबार, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न एज मच एज यू कैन अबाउट दिस अंडमान एंड निकोबार। Then this is about balancing priority, safety first, agri infra fund. This is again very very important. Agri infra fund, ये जो हमने पढ़ा है ना, prepare a short note, summarize prospects and need. Then ये butterflies हैं, ये butterflies हैं states की, and this is defense ministry. So this is 10th of August 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.